नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है 14 फरवरी को। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी और इसरो ऐसी दो संस्थाएं हैं जो अपने तयशुदा शेड्यूल के हिसाब से ही नोटिफिकेशन जारी करती है और फिक्स शेड्यूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितने पदों पर भर्ती आई है और लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप यूपीएससी 2024 में अपना पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वीडियो को पूरा देखिए और एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि इस बार OTR जैसा एक नया फंक्शन या नया अपडेट कहें तो यूपीएससी ने ऐड किया है। अगर आप वो ढंग से समझ लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए 2024 में जो कैंडिडेट अपना पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यूपीएससी ने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि एप्लीकेशन की अंतिम डेट है वो है 5 मार्च। तो अब मैं आपको कहूँगा कि 5 मार्च को आप वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बताऊँगा कि फ़र्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट वाला सिस्टम क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको OTR प्लेटफॉर्म में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम इससे पहले दिया है तो वो OTR में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया होगा पहले ही। अगर पहले नहीं किया है तो ये OTR में रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, क्योंकि OTR में आप केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे पूरी लाइफ टाइम में, और आगे भी यूपीएससी का जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हों उसमें OTR में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। तो OTR क्या है? यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उन सब के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूपीएससी का इसके बाद भी कोई एग्ज़ाम दोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे यूपीएससी का तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने OTR में पहले भर दी है वो दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन OTR में मैं आपको बताऊंगा कि OTR में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो केवल पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ये OTR प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि इसमें केवल एक ही बार चेंज कर सकते हैं, और वो भी 12 मार्च 2024 से पहले। मतलब इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी ने ये विंडो प्रोवाइड की है 6 मार्च से 12 मार्च, इन 7 दिनों के भीतर आप OTR में चेंज करवा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको वापस नहीं ले सकते। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको फ़ोटो ID कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य कोई फ़ोटो ID कार्ड आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी होगा। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 5 मार्च 2024। 5 मार्च 2024 का वेट मत करना, इससे पहले जितना जल्दी हो सके अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो यूपीएससी ने यह टेलीफोन नंबर भी प्रोवाइड किया है, 1 2 3, ये 3 नंबर प्रोवाइड किया है, जिसमें आप 10 बजे से लेके 5 बजे से के भीतर कॉल कर सकते हो। और ये तो आपको पता ही मोबाइल फ़ोन बैंड है, ये तो कौन कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम में आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? तो यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपना फ़ोटोग्राफ चाहिए। ध्यान रखिए, फ़ोटोग्राफ आपको 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसके ऊपर आपका नाम और जिस तारीख को आप फ़ोटो खिंचवाई है वो डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आप नई फ़ोटो खिंचवा लीजिए। और ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि फ़ोटो में 3/4 स्पेस पे आपका फेस होना चाहिए। और ये जो सारी सर्विसेज है जिसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, टोटल भर्ती है 1056 पदों पे टोटल पोस्ट आई है, जिसमें से 40 पदों पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की गई है। अब आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सिस्टम क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम सेंटर है, तो ये है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सिस्टम।
अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरवा देते हैं तो इसके चांसेस है कि आपको जो सेंटर आपने पास भर रहा है वही सेंटर आपको अलॉट हो। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है न्यू दिल्ली में रहते हैं, तो ज़्यादातर वो न्यू दिल्ली ही सेंटर भरवाते हैं। तो यूपीएससी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि सारे स्टूडेंट्स को न्यू दिल्ली में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। इसलिए जो कैंडिडेट पहले एग्ज़ाम भर देता है उस हिसाब से उनको सेंटर अलॉट होता है। अगर आप सेंटर भरने में लेट कर देंगे तो आपको चांसेस है कि आपको अपने मनपसंद सेंटर ना मिले। इसलिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब पहले आओ और पहले पाओ। अगर आपको मनपसंद सेंटर चाहिए तो आपको जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा। प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो आपको पता ही है, 2 स्टेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एक यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस, इसके बाद में यूपीएससी का इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, नेशनलिटी आपको पता ही है, आप भारत के नागरिक हो, साथ में नेपाल, भूटान, ये रेफ्यूजी वगैरह तिब्बत के, ये भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है एज लिमिट। 1 अगस्त 2024 जो है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करने की थ्रेशोल्ड डेट है। अगर आप 2 अगस्त 1992 के बाद और 1 अगस्त 2003 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मतलब आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेके 32 साल। और इसके लिए यूपीएससी ने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया है। 5 साल एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल, डिफेंस सर्विस पर्सनल आदि के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। साथ में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, उनके लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ में आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है, सबका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। नंबर और अटैम्प्ट क्या है, SC ST में से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो। ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट, PWBD कैटेगरी के लिए भी 9 साल। मैं आपको बता दूं कि अटैम्प्ट कैसे काउंट होता है। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया है तो ये तो पक्का है कि यूपीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया है लेकिन आपने एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपका वो अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम तो आपने फिल कर दिया है लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठे नहीं हो, एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपका अटैम्प्ट वो काउंट नहीं होगा। फ़ीस कितनी रहेगी, फीस रहेगी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए ये फ़ीस फ्री है। मतलब ऑल फीमेल कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए फ्री है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनके 100 रुपये लगेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, upsconline.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। और सबसे पहले आपको OTR में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपके यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एग्ज़ाम फिल कर देना है। और ये मॉडिफिकेशन इन OTR ये आप लोगों ने कवर कर ही लिया है। आपको यूपीएससी का ये प्री का फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान देना होगा कि यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम सेंटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम, सिविल सेवा आप जो मेंस का एग्ज़ाम दोगे उसमें जो मीडियम रहेगा वो आपको अभी फिल करना पड़ेगा। और ये एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SC ST, ये OBC, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपको अभी प्रोवाइड करनी ज़रूरी नहीं है, ये आपको मेंस में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जो एज रिलैक्सेशन और का फ़ायदा उठाने जा रहे हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे। 5 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं 6 बजे तक। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने चाह रहे हैं तो OBC कैंडिडेट्स के लिए OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट चाहिए जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये जो रिस्पेक्टिवली जो आपके इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होंगे ये प्री का फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया है तो आप इसको वापस नहीं ले सकते हो। मतलब अगर आपने फॉर्म फिल किया वापस नहीं ले सकते, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो ये था दोस्तों यूपीएससी का ये नोटिफिकेशन। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप
प्रयास कीजिएगा कि ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार ये पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता होगी। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आपको और कोई डाउट हो तो डिफरेंट वीडियो के ज़रिए मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।